हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें 26 नवंबर 2025 को जो वाटर फॉर मेल का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स पर्सन पर गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 5 days. 4% did not come up to work due to illness and the remaining person completed the work in 7 days. Find the value of x. देखो, अब मान लो एक जो व्यक्ति है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे तो टोटल काम कितना था, x इंटू में 5, तो 5x हो गया। अब 4 लोग नहीं आए तो इतने लोग आए x-4। इन्होंने कब तक काम किया, 7 दिन तक, लेकिन टोटल वर्क तो बराबर रहेगा इसलिए इन दोनों को बराबर में लिख दो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5x = 7x - 7 4 = 28। 28 इधर प्लस में आया, 5x इधर माइनस में आया तो ये हो गया 2x। 2 इधर डिवाइड में आया 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू 2। देखो, x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। x इज इक्वल्स टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। इक्वलिटी लाने के लिए आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो हमने कर दिया कि अगर x 20 है तो y कितना है, 27। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 20 गुना 27, 27 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x बराबर है 20 इंटू में 27/y। अब x की वैल्यू निकाल लिया, अगर y 2 है तो x इज इक्वल्स टू 20 इंटू में 27/2। 2 10 ज़ा 20, तो ये हो गया 270। 270 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशन ऑफ अ मैच बॉक्स आर। मैच बॉक्स कैसा फॉर्म, किस तरह का होता है, क्यूबॉइड। देयर आर 18 सच मैच बॉक्सेस इन वन पॉकेट। हाउ मैनी सच पैकेट्स कैन बी kept in a cardboard of dimension 90 इंटू 48 इंटू 15। देखो, वॉल्यूम बराबर एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम कितनी है, 5 इंटू 2.5 इंटू 2। जिसके अंदर 18 है उनकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इंटू में 18। ठीक है, और बड़े वाले कार्ड बॉक्स की वॉल्यूम कितनी है, 90 इंटू में 48 इंटू में 15। अब हम मान लेते हैं इसके अंदर ये एक्स आते हैं तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दोनों की वॉल्यूम बराबर हो जाएगी। अब काट दो, डिवाइडेड बाई 10। 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कट गया, 18 5 ज़ा 90 और 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 3 ज़ा 15। तो x की वैल्यू आ गई 48 इंटू में 3। इस क्वेश्चन में आपको करना है क्या है, सिर्फ वॉल्यूम इक्वल करनी है। 8 3 ज़ा 24 का 2 यहाँ, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 144 पैकेट्स। 144 पैकेट इज द राइट आंसर। समझ आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides AB, BC and angle between AB and BC is 60 डिग्री। देखो, AB दिया है, ये ट्राइंगल है A, B और है C। द एंगल बिटवीन AB एंड BC is 60 डिग्री। AB is 18 and BC is 30। देखिए, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ AB और साइन थीटा। थीटा कौन सा, इन ए और बी साइड के बीच का एंगल है ना। ये ए, इसको हम ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इनके बीच का एंगल, तो हाफ इंटू में 18 इंटू में 30 इंटू में साइन 60। साइन 60 कितना होता है, देखो, साइन 30 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2। बस 2 15 ज़ा 2 9 ज़ा 15 9 ज़ा 135 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। First is the right answer. Question number 5. In an examination, 1540 candidates appeared. The ratio of the boys to girls was 24:31. Find the number of boys who appeared in the examination. देखो, 1540 है, कैंडिडेट से बॉयज़ निकालने। बॉयज़ हैं 24, कितने में से, 4 और 1 5, 3 2 6, 65 में से, है ना। तो बस अब काट दो, 13 5 65, 13 1 13, ये तो 13 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, पहले 5 से काटते हैं। 5 13 सा, 5 3 सा 15,
5 3 ज़ा 15, ना जाने की 0, 5 8 ज़ा 40। आंसर जो है वो 308। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, बचा 4, 48। तो 13 की टेबल में नहीं आता। क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। देखो मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। 24 + 31 कितना होता है? 4 और 1 5, 3 2 5। मैंने 56 लिख दिया, इसलिए नहीं आ रहा था। 55, ये 11, फिर 11 से काटो। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88। आंसर आ गया 28 इंटू में 24। यूनिट डिजिट देखो, 8 4 ज़ा 32, जहाँ पे 2 आ रहा है वही आंसर है। 672 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स A and B are in the ratio 3:5. The volume of cone B is 12,936 centimeter cube. Find the volume of A. देखो 3/5 है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ A अपॉन में वॉल्यूम ऑफ B कितना है? 12936। ये तो मल्टीप्लाई में आया 3/5 इंटू में 12936 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ A। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से डिवाइड कर देना। 6 3 ज़ा 18 का 1, 6 3 ज़ा 9 10 का 1, 9 3 ज़ा 27, 28 का 2, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 1 ज़ा 3 5। ठीक है, ये हो गया 5 7 ज़ा 35। उसके बाद बचा 3, 5 7 ज़ा 35, 7 7 से आंसर स्टार्ट हो रहा है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए आंसर के नंबर है, पूरा सॉल्व करने के नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पूरा पूरा सॉल्व मत करना है एग्ज़ाम में। क्लियर? आंसर भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5,000 इफ it is sold at a trade discount of 10%, and after that a scheme discount of 5% on the reduced price. Find the final price of the article after both discount. देखो 5,000 की चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट मिल गया तो 9/10, और इस डिस्काउंट के बाद 5% का डिस्काउंट और मिला तो 95/100 पे करना पड़ा। 95% पे करेंगे ना, तो बस यही है। 2 0 से 2 0 कट गया। आंसर आ गया 9 5 45 इंटू में 95। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 इंटू में 95 कितना हो गया? ये 4500 माइनस 45 इंटू में 5, तो ये हो गया 4500 माइनस 5 5 25 का 2, 5 4 20 22, तो ये आ गया 4275। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ लॉन्गेस्ट रोड ऑफ 12 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड A सेंटीमीटर। देखो जो लॉन्गेस्ट रोड होती है वो क्या होती है? डायगनल। तो क्यूब क्यूब का डायगनल क्या होता है? क्यूब का डायगनल ये होता है अंडर रूट में 3a²। तो a बाहर आ गया a√3। क्या होता है? a√3। ये कितना है? डायगनल है 12a√3। √3 इधर डिवाइड में आ गया। a इज इक्वल टू 12/√3। रैशनलाइज कर लो। √3 अपन में √3, तो ये हो गया 12/3 इंटू में √3। 3 4 12, 4√3 is the right answer. 4√3 is the right answer. Question number 9. If A/B is 2/3 and B/C is 3/5, find A/B/C. तो ये हो गया A B C, ये 2 3, ये 3 5। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, तो 3 सब में कॉमन है, काट दो। इस लाइन में भी, इस लाइन में भी, इस लाइन में, तो 2/3/5। क्लियर? Question number 10. A runner covers a distance of 90 km in 3 hours 45 minutes. If he wants to cover the same distance in 45 minutes less time, by how much should he increase his speed? देखो एक रनर है, वो 90 किलोमीटर कवर करते हैं 3 hours 45 मिनट्स में, लेकिन अब वो सेम डिस्टेंस 45 मिनट लेस में कवर करना चाहते हैं, मतलब कि 3 घंटे में करना चाहता है। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड? तो देखो अभी उसकी स्पीड कितनी है? 90 अपॉन में 3 hour 45 मिनट्स, मतलब 3 + 45/60। 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 से ज़ा 12 और 3 15/4 है उसकी स्पीड।
15 और ये 4 ऊपर, 15 6 ज़ा 90, 6 4 ज़ा 24 किलोमीटर पर आवर है अभी स्पीड। लेकिन अब अगर टाइम 3 ही घंटा हो गया तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 30। कितनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है? 6 किलोमीटर पर आवर, है ना? यही हमसे पूछा था। बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज स्पीड, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो 3 घंटे में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स 44 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेज द ट्रेन बाय 33 मिनट, sorry, he misses the train by 13 minutes. If he travels at 45 किलोमीटर पर आवर, he reaches the station 6 मिनट बिफोर द ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम में कितने का गैप है भाई? 13 और 6 19, कितने का गैप है? 19 मिनट का। ठीक है, तो बस अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस को डी ले लो, डी बाय पहले स्पीड कितनी थी? 44, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा था, माइनस डी बाय 45 इज इक्वल्स टू 19 मिनट से मिनट्स को आर में चेंज कर देते हैं तो 19/60। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 44 इंटू में 45, यहाँ पे 45D माइनस 44D इज इक्वल्स टू 19/60। काट दो, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 45D माइनस 44D कितना हो गया? D बराबर है 19 इंटू में 11 इंटू में 3। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, जहाँ पर 7 आ रहा है वही आंसर है। 4 इज द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल 627 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 17 days। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 5 days, हाउ मच वर्क विल रिमेन? ए जो है वो किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, तो मान लो रोज वो एक एक यूनिट काम कर रहा है, तो 17 दिन में कितना काम हो गया? 17 दिन में टोटल 17 यूनिट काम हुआ। इसका मतलब उसको काम कितना करना था? 17 यूनिट 5 दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। तो अभी भी कितना रह गया? 5 यूनिट्स। अभी भी कितना रह गया? 7 यूनिट, सॉरी 17 में से 5 गया 12, 12 यूनिट काम अभी रह गया। और फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/17, 12/17 काम अभी भी रह गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द बेस एरिया ऑफ अ कॉनिकल मॉन्यूमेंट इज 616 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 48 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो आपको क्या दिया है? 5r² दिया है, ये है 616 और आपको h दिया है 48। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH। 2πRH निकालने के लिए आपके पास r होना चाहिए, यहाँ से हम r निकाल लेंगे। 616, तो 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो r² आ गया 28 इंटू में 7, तो 4 इंटू 4 28 क्या होता है? 4 इंटू 7 इंटू, और ये वाला 7 है ना, 7 4 ज़ा 28, तो r की वैल्यू आ गई 2 इंटू 7 मतलब कि 14। बस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14 इंटू में हाइट कितना है? 48। अब 1 मीटर को कवर करने में 150 रुपये लग रहे हैं, इतने मीटर को कवर करने में कितने लगेंगे? इंटू में 150, 7 2 ज़ा 14। आंसर आया आपका, देखो कितने यहाँ पे 5 है वो देख लेते हैं, 1 0 तो है ही। अब 15 में कितने 5 हैं? इतने तो 5 भी नहीं है जितने 0 हैं। 5 3 ज़ा 15, 2 ही तो 0 हो सकते हैं, इसमें 3 0 कैसे आ गए? फाइंड द कॉस्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 150 मीटर पर मीटर। देखो मैंने ना थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, कॉनिकल था और मैंने मतलब क्या सोच लिया, ये क्या है? क्यूबिकल, मतलब सॉरी सिलेंड्रिकल। ठीक है, टेंट है ना, तो मॉन्यूमेंट है तो मैंने मॉन्यूमेंट सोचा मतलब पिलर खड़ा होगा, लेकिन ये तो कॉनिकल है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? πr/l। क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया? πr/l। r आ गया, h आ गया। अब हमें निकालना था l, l इज इक्वल्स टू अंडर रूट में r² प्लस h², तो मतलब कि 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। अच्छा 14 1 ज़ा 4, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या?
2 कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और आपको पता है 7 और 24 ट्रिपलेट होता है, 7, 24 और 25 का। तो ये हो गया 2 इंटू में 25 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू में 25 इज इक्वल्स टू 50। हमारा एल कितना आ गया, 50। तो 22/7 इंटू में 14 इंटू में 50 इंटू में 150, 7 टू ज़ा 14। अब आप देखो यहाँ पे ज़ीरो कितने हैं, 2 ज़ीरो तो ये रहे, एक 5 ये रहा, और एक 15 के अंदर 5 छुपा है। और क्या हमारे पास 2 वो हैं, 2, बिल्कुल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 4 ज़ीरो आएंगी। 4 ज़ीरो कहाँ दिख रही है, सिर्फ इसी में, इसमें तो दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, तो मल्टीप्लाई कर लो और इजी है। 15 5 ज़ा 75, 75 टू ज़ा 150, साथ में 2 ज़ीरो इंटू में 22, फिर 15 टू ज़ा 30 इन और 3 ज़ीरो, और ये क्या हो गया, इंटू 11, 11 3 ज़ा 33, तो 33 आएगा, साथ में और 4 ज़ीरो। Question number 14. A trader sells his goods such that the selling price of 20 article is equals to the cost price of 24 articles. देखो 20 का SP बराबर है 24 के CP के, तो SP बाय CP इज इक्वल्स टू 24/20, 4 6 24, 4 5 20। मतलब अगर SP 5, CP 5 है तो SP कितना है, 6। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, CP कितना है, 5, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दें, 1/5 इंटू में 100%, 5 20 is a 100, 20% is the right answer. Question number 15. Harish bought an article for rupees 367 and sold it to Renu at a loss of 25%. With that amount, Harish bought another article and sold it at a profit of 72%. Find the Harish overall percentage. देखो पहले हरीश को कितने का नुकसान हुआ, 25% का, तो मतलब मिले कितने उसको, 75%। फिर उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 72% का, तो मिले कितने उसको, 172%। एक परसेंटेज तो हम रख देते हैं, तो आप देख लेते हैं नेट उसको कितना परसेंटेज मिला, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, कितना आया, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 129% मिल गया। और ओरिजिनल हमेशा क्या होता है, 100%। उसने जो 100% पैसा लगाया था उसके ऊपर उसको रिटर्न कितना मिला, 129%, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 29% का। 29% is the right answer. Question number 16. The ratio of the sides of a triangle is 3:4:5. If the perimeter of the triangle is 60 cm, find the length of the longest side. देखो साइड्स आप मान लो 3a या 3x, 4x और 5x, लॉन्गेस्ट तो यही होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम, वो किसके बराबर है, 60, 5 4 9 9 3 12, x बराबर है 60, तो 12 5 60, x की वैल्यू आ गई 5। तो आपसे लॉन्गेस्ट साइड पूछा है तो वो 5x है, 5 5 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17. A cylindrical can of radius 10 centimeter and height 28 centimeter can hold x liter of liquid. Find the value of x. एक सिलेंड्रिकल कैन है, वो उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 28 सेंटीमीटर है, उसके अंदर x लीटर लिक्विड आ सकता है। तो लीटर से आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो पाई 22/7, r कितना है 10 10 और h कितना है 28, लेकिन ये तो सेंटीमीटर क्यूब में और हमसे पूछा लीटर में। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स। तो बस 7 4 ज़ा 28, 22 इंटू में 4 इंटू में 100/1000, 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये लीटर में हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, एक के बाद पॉइंट, 8.8 लीटर इज द राइट आंसर। Question number 18. A trader buys 2 articles for X and Y at rupees 7,300 each. दोनों का CP सेम है और he marks both at the same price, और दोनों पर उसने मार्क प्राइस भी लिख दिया है जो कि सेम है। लेकिन देखो मार्क प्राइस अब कॉस्ट प्राइस से ऊपर लिखा होगा, फिर उसके बाद ही तो वो डिस्काउंट दे रहे हैं।
उसके बाद उसने एक्स के ऊपर 2 डिस्काउंट दिए, एक 76% का और फिर 32% का, ठीक है। तो भी उसको प्रॉफिट हो गया 146 का। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। सी पी है 7300, तो और प्रॉफिट है 146। तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 6, 4, 3 और 1 4, 7446, 7446। उसके बाद अब आपको पता है एस पी क्या होता है? मार्क प्राइस पर आपने जो भी डिस्काउंट दिया है 100 माइनस डी बाय 100, है ना। तो बस हम वही लिख देते हैं। आप मार्क प्राइस कितना है नहीं पता, डिस्काउंट कितने हैं? 2 डिस्काउंट है, एक 76% का और एक 32% का। पहला 76% का डिस्काउंट दिया तो आपको मिलेगा कितना? 24%। फिर 32% का डिस्काउंट दिया तो मिलेगा कितना? 68%। इज इक्वल्स टू 7446। ठीक है, तो अब हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 17 17 2 ज़ा 34, 17 4 ज़ा 68, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, बचा कितना? 3, 17 1 ज़ा 17, बचा कितना? 15, 17 9 ज़ा 153। मार्क प्राइस कितना आ गया? 219 गुना में 10,000 बटे में 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो यही मार्क प्राइस दोनों पे होगा। उन्होंने बोला ना दोनों पे सेम मार्क प्राइस है। अब आपको पता है एम पी बाय सी पी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो एम पी कितना है? इसको थोड़ा सा शॉर्ट छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पे ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा काम करने के लिए, है ना। इसको भी ऊपर ले जाते हैं। अब ये देखिए, चलिए अब करते हैं। मार्क प्राइस कितना है हमारा? 219 इंटू में 10,000 अपॉन में 48। सी पी कितना है? 7,300, 7,300 बराबर है, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। डिस्काउंट कितना दिया है? 78 का, तो 100 माइनस 78 कितना होता है? 22। क्या ये बात समझ आई? बस हमें पी की वैल्यू निकालनी है। 2 0 से 2 0 कट गया, 11 2 ज़ा 22, सॉरी 2 11 ज़ा 22, 2 24 ज़ा, फिर काटते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 25 ज़ा 100। और क्या 73 के टेबल में 219 आता है? बिल्कुल आता है। 3 पर 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, बिल्कुल 3 पे आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना हो गया? 25 इंटू में 11 बाई 2 इज इक्वल्स टू 100 प्लस पी। तो ये कितना हो गया? 25 11 ज़ा 25 10 ज़ा 250 और 25 275 बाई 2 इज इक्वल्स टू 100 प्लस पी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 137.5 माइनस 100 बराबर है पी। तो पी की वैल्यू आ गई 37.5। 37.5% इज द राइट आंसर। Question number 19. A factory is built in the shape of a cuboid with dimension 140 into 20 into 20. तो हम एक cuboid बना लेते हैं। ये बन गया क्यूबॉइड। ये 140 है, ये 20 और ये भी 20। समझ आया? अब इसके ऊपर क्या है? ऊपर से खुला था तो इसके ऊपर सेमी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब ऐसे आधा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना दिया। इसको ऐसे ऊपर यूं डोम सा खड़ा कर दिया इसके ऊपर। अब वो सिलेंड्रिकल है, हाइट तो यही हो जाएगी और रेडियस कितना हो जाएगा? ये आधा, मतलब कि 10, राइट। तो अब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 140 इंटू में 20 इंटू में 20 प्लस, अब ये जो आधे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आधे का होगा हाफ पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये कितना हो गया?
टू ज़ा 28, 28 टू ज़ा 56, साथ में 3 0 प्लस हाफ इंटू में 22/7। रेडियस कितना है 10, तो 10 इंटू 10 और हाइट कितनी है 140। 7 टू ज़ा 14, 14 10 ज़ा 140, तो ये हो गया 56000 प्लस 2 साथ में 3 0, तो ये हो गया 000 628 527 78,000 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इन मीटर क्यूब, तो सही तो 78,000 आना चाहिए था। देखो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेमी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो हमें तो सिर्फ यही बताना है। मैं उसमें बिना मतलब ये 56,000 ऐड कर रही हूँ, है ना। तो 22,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज 30 एंड देयर रेशियो इज 1:4, फाइंड द नंबर। देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आप उसको बी से रिप्रेजेंट करोगे वो होता है अंडर रूट में ए सी, ठीक है। ये जो दो नंबर हैं ये ए और सी, इनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो तो आपको मीन प्रोपोर्शन मिल जाता है। तो इन्होंने ये बोला है हमें, नंबर्स हैं 1x और 5x, तो इनका मीन प्रोपोर्शन है 30 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 मतलब x इंटू में 5x, 30 इज इक्वल्स टू में 5x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो गया 30 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18 180। तो मेरे को आज कुछ हो गया, पता नहीं क्या, 4 लिखना था ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 इंटू में 30 अपॉन में 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। तो डायमेंशन नंबर्स क्या होंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 15 और 60 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।